नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो उच्चारणं नमो रोहितसंसावनं ओकारं बिन्दुसहितं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामधर्मौषधं च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दकरोत्प्रचारे सकल भूतल मन कलंका मुनि वीरूपास्य तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरिता अज्ञान निपिरांगानां ज्ञानांजन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयांसं परिवर्तकं सर्व संबंधकं भव्य जीवी मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रश्री अस्य मूल ग्रंथ प्रदान श्री सर्वज्ञ देवात्म श्री गणदेव सर्वेश्वरदार भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुतुदाते जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शासनम जयतु शासनम जयतु शासनम। ये बताया था कि उनके जीव को जब वे मुनि और आर्यका के उन्होंने व्रत ले रखे थे, महावर्ती थे, मुनि और आर्यका के रूप में थे, उसके बावजूद भी उस बैरी ने उनको ध्यान मुनि को और आर्यका को जला दिया और उन्होंने अपने वो जलने की परिचय को, डॉक्टरों का भी कहना यह है कि सबसे वेदनापूर्ण मृत्यु है, जल पे मरना सबसे ज्यादा कष्टकारी है और उन्होंने उसको शुद्ध भाव से सहा और इसके प्रभाव से वे स्वर्ग में गए और मुनि और आर्य को आपकी हत्या कितना ज्यादा भयंकर पाप होगा। ये देखो, यह बात जब स्वर्ण वर्मा के कान में पड़ी तब वह उस विद्युत चोर को मारने का निश्चय किया, जो जिसके मकान में ये कबूतर कबूतरी के रूप में थे ना, तो वो तो कहानी चल रही थी है ना, तो वो पूछ रही थी कि मुझे तुम बेटा एक बार सुन, मैं कहानी रिपीट करता हूँ। वह क्या था कि विदेश क्षेत्र के अंदर एक मकान था, उस मकान में एक तो जो मकान के स्वामी और स्वामिनी है वे थे और उसी मकान में एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा भी था। वो कबूतर कबूतरी का जोड़ा पहले बहुत से चारणिकधारी मुनियों को आहार देता रहा था, ठीक है ना, और काफी धर्मात्मा प्रवृत्ति का था, तो उसके प्रभाव से वह उच्च गति को प्राप्त हो रहा था। साथ में एक बैरी था, वो क्या कर रहा था, हर भाव में उनको मार रहा था। तो एक बार क्या हुआ, जो ग्रह के स्वामी और स्वामिनी थी, तो स्वामिनी जो थी मतलब ये कि घर की मालकिन जो थी, हाँ ठीक है ना, तो जो घर की मालकिन थी उसने सुलोचना को देखा, तो सुलोचना को देखकर वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारे इतना राग, इतना प्रेम क्यों महसूस दे रहा है, मुझे तुम्हारे इतना प्रेम क्यों महसूस दे रहा है। तो उन्होंने बता दिया, अभी वो बता रही है सुलोचना कि पूर्व भाव में क्या क्या हो रहा था, ठीक है ना। ये बात जब स्वर्ण वर्मा के कान में पड़ी, अच्छा, तो जब इसने पूरी बात सुनी कि किस तरह का मार रहा था, वो जो बैरी है वो किस तरह का मार रहा था, जब उसके बाद ये समझ में आई तो उसके दिमाग में ये आया कि अगर मुझे वो मिल गया तो मैं उसे मार डालूंगी। परंतु अवधि ज्ञान के द्वारा स्वर्ण वर्मा के इन विचार को जानकर अब जो मुनि थे, एक तो कबूतर का कबूतरी थी, तो जो मुनि थे वे कबूतर तो वे थे, और जो कबूतरी थी वो सुलोचना थी, और जो मुनि थे वो जय कुमार है। तो जय कुमार
जो मुनि के रूप में थे उस भाव में वे समझ गए कि इसके मन में ये आया कि बैरी को मैं मार दूंगी। तो वे दोनों देव आए, उन्होंने पुत्र को समझा बुझाकर शांत किया। इसके बाद दिव्य रूपधारी स्वर्ण वर्मा को दिव्य वस्त्र आभूषण भेंट करके वे स्वर्ग को चले गए, जो स्वर्ग में देव बने थे। एक दिन उन देवों ने भीम महामुनि को देखकर नमस्कार किया और उनसे धर्म का स्वरूप सुना। मुनि ने कहा, यह धर्म दया सत्य संयम में है। जो हमारे में 5 व्रत है, हमारे 5 व्रत वही तो हैं। इससे जीवों का कल्याण होता है, अपना भी होता है, दूसरे का भी होता है। अगर हम जो तिर्यंश के प्रति करुणा भाव रखेंगे तो वे तिर्यंश भी तो शांति से जी पाएंगे और हम भी शांति से जिएंगे। और अगर हम उनके प्रति द्वेष भावना रखेंगे तो हमारे भाव खराब होंगे और हमारी नीच गति होगी और उन साथ में उनके मन में भी कलेश उत्पन्न होगा। इससे जीवों का कल्याण होता है, उन्हें इससे मन चाहे पदार्थों की प्राप्ति होती है। इस पर देव ने कहा, एक वेद के ज्ञाता, यह कहिए कि आपके दीक्षित हो जाने का क्या कारण है। इस उत्तर में मुनि ने कहा, मैं पुंडरीक नगरी में एक दलित कुल में पैदा हुआ था। मेरा नाम भीम है। एक समय मौका पाकर मैंने मुनिराज से 8 मूल गुण और व्रतों को ग्रहण किया और घर जाकर ये हाथ पिताजी को कह सुनाया। वे मुझसे बहुत नाराज हुए। उन्होंने मुझे बहुत समझाया पर मैंने उनकी एक न मानी, क्योंकि मुझे जाति स्मरण के द्वारा अपने पिछले भाव मालूम हो चुके थे। मैं विरक्त होकर दीक्षित हो गया, दिगंबर साधु बन गया। मैं पहले भाव में भावदेव नाम का वैश्य पुत्र बना। इस भाव में मैंने बैर विरोध के कारण रतिवेगा और सुकांत को मार डाला था। इसके बाद मरकर जब वे कबूतर हुए तब मैं मार्जर हुआ। मार्जर के भाव में भी मैंने उन्हें मार खाया। इसके बाद हिरण्यवर्मा और पाभारवृति हुए तब मैं विद्युत चोर हुआ। इसके भाव भी आगे कुछ गढ़ने लगे थे, मुनि बन गया, मुनि बन गए। इस बारे में मैंने उन्हें जलती आग में जला डाला और उस महापाप के कारण मैं दुखों के स्थान पर नरक में जा पड़ा और जहाँ मुझे भारी दुख भोगने पड़े। सच है, पाप से जीव को सभी दुख सहने पड़ते हैं। नरक से निकलने के बाद में संसार में जो चक्कर लगाना पड़ा है, उसके भय से मेरी आत्मा अभी भयभीत हो रही है। इस विचित्र कथा को सुनकर उस देव को सारे भगवंतों का ज्ञान हो गया। वे संसार को बुरा समझने लगे। इसके बाद राग रंग में मस्त और साता वेदनीय रूप संसार में बोलने लगाने वाले देव स्वर्ग में चले गए। देव संयम तो धारण नहीं कर सकते। इसके बाद उनके चले जाने के बाद निर्भय परंतु फिर भी संसार से भयभीत भीम महामुनि ने 12 भावनाओं का चिंतन कर अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिर्तिकरण परिणामों के द्वारा पाप कर्मों को हल्का करके शायिक प्राप्त किया। उससे पहले प्राप्त करिए। अभी तुम्हारे बेटे ये बात समझ में नहीं आई होगी, ठीक है ना? इसकी क्लास तुम्हारी अलग से लेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। उससे पहले समझ गया है? मतलब कितना बड़ा पाप करने के बाद क्षयिक सम्यक ग्रहण कर लिया, बहुत से हो जाएगा। क्षयिक सम्यक दृष्टि उस भाव से भी न जाए तो 2-4 भाव में चले जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है, क्षयिक सम्यक दृष्टि के कोई भी नीच गति तो होने की नहीं, नीच गति तो है ही नहीं। क्षयिक सम्यक क्या है तो उस भाव से भी मुक्त जा सके। क्षयिक सम्यक के साथ साथ क्षयिक भी है। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? क्या अपने परिणामों के द्वारा हुआ? मतलब जाति स्मरण के द्वारा 12 भावना यदि 12 भावना तो देखिए एक बहुत बड़ा कारण है। जाति स्मरण हो गया ना कि मैंने कैसा पाप किया, वो संसार से भयभीत हो गया। देखो 12 भावना तो एक ये बताया कि वैराग्य के लिए माता के समान है। 12 आत्मा अपने आप में कंपित होगी ना संसार से, मैंने कैसे कैसे पाप किए, इसको बुलाने हुई अपने से। 12 भावना को ये बताया है कि वैराग्य उत्पन्न करने के लिए वो माता के समान है। जैसे माता क्या करती है, बच्चे को बुरे रास्ते पर हटाकर अच्छे रास्ते पर लाने का प्रयास करती है, ठीक है ना? 12 भावना में क्या है, अनित्य भावना, असरण भावना, ये है 12 भावना। समय क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि संसार में कोई भी अपना नहीं है। अब क्या
दिमाग में क्या आ रहा है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये सब कुछ मेरे मन में आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं मान लीजिए ये सोचने लगूँ कि असरण भावना कि मेरा तो कोई है ही नहीं। अब एक बात बताओ, अगर मैं मरने लगूंगा तो मुझे मेरी माँ बचा पाएगी क्या? मेरे पिता बचा पाएंगे क्या? या कौन बचाएगा मरने के नाम पे? कोई भी सर नहीं है कोई संसार भी नहीं बचा सकता, ठीक है ना। और तुम एक बात और देखो कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है, पिता क्या कर सकता है? डॉक्टर के पास जा सकता है। डॉक्टर क्या कर सकता है? दवाई दे सकता है। लेकिन उसकी वेदना जब तक रहनी है, जितनी रहनी है, कुछ भी नहीं कर सकता। डॉक्टर बहुत बार बचा ही नहीं पाते। वेदना को तो कोई बांट ही नहीं सकता ना, उसके दर्द को तो कोई बांट नहीं सकता। जैसे तेरे पेट में दर्द है, कोई इलाज तो करा देगा, और जिस दुकान को तू करनी ना उसको कोई बांट नहीं सकता। चाची थोड़ा सा दुख की जरूरत है। चाची जी बात बताओ, कभी कभी तो अस्पताल का और बीमारी लेकर जाने लोग लाने वाले जाते तो ठीक होने के लिए है, अब पता चला कि 4 बीमारी और लेकर आएंगे, होता नहीं बेटा ऐसा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है। तो कर्म तो अपने खुद ही काटने पड़ेंगे, दुख तो कोई नहीं बांट सकता। कर्म तो अपने खुद ही काटने पड़ेंगे। रावण के भाई मोक्ष जा रहे, बेटे मोक्ष जा रहे, रावण खुद नरक जा रहे, ठीक है ना। तो ये तो बारह भावना में ये तो समझना है कि हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें अपने कर्म खुद ही काटने हैं, अकेले आए हैं अकेले ही जाना, ना कुछ साथ लेके आए हैं ना कुछ साथ लेके जाएंगे। बारह भावना बेटे ये चीज है। पाठशाला में लेंगे 12 भावना। तारी टॉपिक कैसे लगेगी? हाँ जी, ज़्यादा सारे तो नहीं सारे टॉपिक नोट करो कॉपी में। पाठशाला में देख लेना उसको क्या। सारे टॉपिक पे भी कैसे लगेंगे। अच्छा दूसरी चीज ये है, जो ये है गुण स्थान, ये तो बेटा ऐसी चीज है, अगर एक बार हमने ये चीजें समझ ली, ये तो पता ही है, गुण स्थान अगर हमने एक बार अच्छी तरह समझ लिए तो हमारे अंदर बहुत ही स्थिरता आ सकती है। हमें ये तक पता चल जाएगा कि कौन कैसे क्या कर रहा है, बहुत अच्छी चीजें हैं। लेंगे तो ये, लेकिन बेटा एक टॉपिक मैं तब ले सकता हूँ अगर तुम लोग रेगुलर हो। मैं तुम्हारे पहले भी कहा था रेगुलर हो, तो बेटा अभी गुण स्थान समझने की तो उम्र नहीं है, आप 12 भावना समझ सकते हो, 12 भावना समझ सकते हो, ठीक है ना। शाही से प्राप्त किया और विघ्न बाधा रूप मेघों को उड़ाने के लिए वायु के समान घाती कर्मों को बढ़िया क्यों याद हो गया? घाती कर्म के घातक उन मुनि ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा कुछ समय के बाद देखो जिनने घातिया कर्म काट दिया, घाती को तो काटना ही नहीं पड़ता, ये तो आयु विघ्न खुद ही कर जाते हैं। घाती कर्म को भी काट कर वे मोक्ष को के अनंत सुख के भोक्ता हो गए, ठीक है ना। मतलब जिनको जलाया, जिसे जलाया वो तो मोक्ष लगे। अच्छा आज जिनको जलाया ये तो अभी धरती पे ही जिसने जलाया वो मोक्ष में चले गए। भाव का ही तो है सब कुछ के। यहाँ सुलोचना जय कुमार को याद दिलाती है कि हे नाथ, उस समय भी हम महामुनि की वंदना को गए थे और वंदना कर वापस स्वर्ग को चले गए। इसके बाद सर से चढ़कर हम लोग इस भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैं। आप भरत चक्रवर्ती के सेनापति और सोमपर्क राजा के पुत्र हुए एवं जयलक्ष्मी के पति हुए हैं, और मैं महाराज अकंपन की पुत्री हुई, जिसके भय से शत्रु लोग कांपते हैं, जो परम दयालु हैं, सुंदर रूप वाले हैं तथा जो दूसरों को नष्ट न करने वाले प्रजा के कष्टों को प्रीति से दूर करने वाले हैं। जो मतलब किसी ये भी होगा कि मैं अपने कोई गलती की, मतलब ये मत सोचे कि हमने गलती करी सुधरने का मौका मिलता है, सुधरना चाहते हैं इंसान सुधर सकता है। देखो कर्मों की स्थिति के बारे में तो बेटा बताना बड़ा मुश्किल है कि एक एक सागर बहुत ज्यादा विशाल है और एक एक कर्म की स्थिति सागरों में हो सकती है। इंसान सुधरना चाहे तो सुधर सकता है। एक एक कर्म की स्थिति सागरों में हो सकती है, ठीक है ना। और एक एक सागर की कल्पना करना भी मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन इन सब कर्मों को काटने के लिए केवल 48 मिनट का समय काफी है और 48 मिनट अधिकतम है। अंदर में ध्यान अगर कौन घंटा ठहर जाए तो क्यों ज्ञान 48 मिनट तो अधिकतम है। 48 मिनट से एक समय कम। हाँ अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि देखो कि
जो सागरों में जिनकी आयु बंधी हुई है वे 48 मिनट के अंदर अंदर उन सर्व कर्मों को काट सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कभी ध्यान लगाने की कोशिश करना, 1 सेकंड या 1 सेकंड से कम समय में भी ध्यान लगता नहीं। जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज से पूछा, कुछ लोग कहते हैं कि हम बिस्तर पे बैठे, कपड़ों में बैठे, ठीक है ना, और हमको मोक्ष की अनुभूति हो रही है, मोक्ष की अनुभूति। कुछ लोग कहते हैं फील हो रहा एहसास हो रहा है, फील हो रहा एहसास हो रहा है, ठीक है ना। विद्यासागर महाराज जी के ऊपर कहते हैं, देखो उन्होंने तो युवा उम्र में ही दीक्षा ले ली थी, ठीक है ना। वे कहते हैं कि मुझे अभी तक अनुभूति नहीं हुई इस तरह की, कभी कदाचित एक समय, 2 समय, कुछ सेकंड के लिए हुई हो तो हुई हो। मतलब उन्होंने ये लिखा कि हाँ 1-2 सेकंड की तो हुई मुझे, ये भी लिखा हुई हो तो हुई हो, पर कभी मैंने ऐसा एहसास नहीं किया। और लोग कहने वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने कोई भी परिचय छोड़ा नहीं, बेटा परिचय का मतलब है अपने उपयोग की वस्तु को इकट्ठा करना, चाहे वो कपड़ा हो, गाड़ी हो, सबसे पहले तो ये सामान शरीर हो। पड़ी गया है। हाँ, शरीर क्या सबसे बड़ी तो हमारी राग द्वेष रूप परिणाम, ये सबसे बड़ा परिग्रह है। लोग क्या करते हैं कि व्रत ले लिया, देखो जी आज हम उपवास करेंगे, लेकिन मन में कसाई नहीं छोड़ी, उस उपवास का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। अंतरंग पड़ी गया तो यही है लाल। हाँ, अंतरंग परिग्रह यही है। लेकिन ये है कि जब तक ये सोच के बैठना भी बेकार है कि जब तक मेरा गुस्सा नहीं खत्म होने का मैं रात को खाना भी नहीं बंद करता। अभी जब मैं रात में गुस्सा कम हो ही नहीं रहा, कम से कम रात को तो खा ही नहीं सकते, फायदा क्या है कि गुस्सा नहीं कम हो रहा, ये सोचने की गलत है बेटा, ठीक है ना। तो पर्याप्त खर्चा क्या करना है, तो सोचे कितने भी कर्मों 48 मिनट काफी है केवल ज्ञान प्राप्त हो, केवल ज्ञान के लिए। सुनो बेटा, लेकिन कर्मों को काटने की मुझे बात है, एक बात सुनो, बच्चे के मन में कोई भी विकल्प नहीं होना विकल्प चाहिए। नहीं होना चाहिए। बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी सामने कितने साल तपस्या करी, वही मैं कहने वाला था कि उन्होंने उतने तुम्हारी सामने कितने साल तपस्या करी, 12 साल 12 साल, 12 साल पढ़े हैं, 48 मिनट पढ़े हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि उनका तो ध्यान पक्का होगा। अच्छा, और आदि रात एक भगवान आदि रात भगवान, लाख वर्ष पूर्व करी। ठीक है ना बेटा, ऐसा 1 है ना, लाख वर्ष पूर्व। एक बात है बेटा, बात को अच्छे से समझ लेने की आवश्यकता है। बताइए। जिस टाइम पर ध्यान में पहुंचोगे वे 48 मिनट का होते हैं, जिस टाइम पर ध्यान में पहुंचोगे, इसे इसे है ना हमारे जैन धर्म की भाषा में कहा है श्रेणी मांडना। शब्द क्या यूज हुआ है, श्रेणी मांडना या श्रेणी पर चढ़ना। श्रेणी 2 तरह की है, उच्चतम श्रेणी, छपक श्रेणी। उच्चतम श्रेणी पर जो चढ़ेगा वो गिरेगा जरूर, हल्की सी सुन लो बेटा, ठीक है ना, ये तो चलेगा ही तुम्हारा। देखो बेटा 2 तरह की चीजें होती हैं, एक तो तुम्हें आदमी ऐसा मिलेगा जो गुस्सा जिसका आता ही नहीं, जिसका गुस्सा आता है, पहले सुनना बात मेरी मिशे सुन बेटा। तो एक तो आदमी ऐसा जिसका गुस्सा आता ही नहीं, ठीक है ना। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उन्हें गुस्सा ही नहीं आता, तेरे फूफा जी है ऐसे, तेरा कभी देखा ही होगा अपने फूफा जी गुस्सा करते हुए, सुनते रहेंगे या फिर हाँ, जवाब दे ठीक देंगे है या ना? जवाब गुस्सा नहीं नहीं देंगे। करते। तुम लोगों ने भी देखा होगा बेटा कि बहुत शांत स्वभाव के लोग होते हैं, बहुत अच्छा आचार्य श्री के अंदर किसी ने कभी सुना हो कि आचार्य श्री को हमने एक बार गुस्से में देखा था, उन्हें आता ही नहीं, ठीक है ना। तो उन्होंने बिल्कुल गुस्से पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है ना। देखो बेटा कौन उपशम चढ़ रहा, कौन छाई चढ़ रहा, इस बात में हम नहीं कह सकते, मेरा ज्ञान तो बहुत अल्प है। मैं तो एक छोटा सा तुम्हें उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कहीं शास्त्र जी में ये पढ़ा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और नहीं मेरा तक ज्ञान है, मैं तुम लोगों को छोटे छोटे बच्चे हो इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक को गुस्सा आता ही नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। एक कोई लालच ही नहीं करता, उसके मन में लालच ही नहीं आता, तुमसे लालच देने की कोशिश करो, क्या देखो नहीं मैं करना है, बस 2 टाइम के का खाने तो चाहिए, हम करने लगे, ठीक है ना। तुमने देखा होगा जय वीर सागर जी महाराज 1-1 करोड़ रुपए के पैकेज छोड़ के आ गए, लालच था ही नहीं, लालच ही नहीं था ना। एक और चीज होगी बेटा, ना तो लालच मन में ही नहीं आता, गुस्सा मन में ही नहीं आता, राग द्वेष मन में ही नहीं आता, ठीक है ना।
एक को आता तो है लेकिन वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है, पर कभी कभी क्या होगा, कंट्रोल नहीं होता, कभी कभी क्या होगा, कंट्रोल नहीं होता। जब कंट्रोल नहीं होता वो पहले वाले के ऊपर भड़क आ गया। उसका उदाहरण ये भी देना पीछे का भी आएगा। गिलास है, उसमें हाँ। पानी भरा हुआ है, उसमें कोई गंदगी है तो वो दबी भी है और निमित करते ही उसको हिला दो तो उसका ऊपर आ जाएगा। देखो बेटा अम्मा जी ने क्या उदाहरण दिया, वो सुनो, वो शास्त्री जी को उदाहरण है, अम्मा जी ने जो उदाहरण दिया बेटा वो शास्त्र में ऐसा कैसे लिखा हुआ है, मैं तो तुम्हें तुम्हारी हिसाब से समझाने की कोशिश करी। अब तुम एक बात सुनो, हुआ क्या, हमने एक किसी बाल्टी में बोतल में पानी लिया, गंदा पानी लिया, एक तरीका तो ये है कि हमने उसे किसी भी टेक्निक से फिल्टर कर दिया, उसकी गंदगी निकाल कर बाहर फेंक दी, गंदगी निकाल के बाहर फेंक दी और फिल्टर लिया, फिर से हिलाओ डुलाओ कुछ भी करो, क्या दोबारा गंदा होगा, क्योंकि गंदगी जा चुकी, वो छाई समझते हैं। गंदगी जा चुकी, ठीक है ना, और गंदगी आने की वो मिला डुला लो, आने की नहीं ना। अब दूसरा उदाहरण लो, हमने क्या करा, उसे गिलास को एक जगह स्थिर करके रख दिया, उसके अंदर थोड़ी फिटकरी डाल दी, थोड़ी उसके अंदर फिटकरी डाल दी, फिटकरी का बेटा एक गुण ये होता है, वो गंदगी को अपने अंदर इकट्ठा करके उसके जो प्रेसिपिटेट बना देगा ना, हैवी बना देता है, समझते हो, प्रेसिपिटेट हैवी बना देता है, ठीक है ना, और वो हैवी बना देगा तो वो जो प्रेसिपिटेट जो होंगे ना वो वाटर के मॉलिक्यूल से हैवी होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे, एक आपके नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है ना, तो तुम्हें ऊपर से पानी कैसा लगेगा, साफ लगेगा, लेकिन जब हिलाओगे तो क्या होगा, हिलाओगे तो क्या होगा, फिर ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना, तो फिर पानी गंदा हो जाएगा। ये जो दूसरा उदाहरण है ये तो है उपशम का, मतलब हमारी कसाई है ना दबी भी है, बेटा अगर गंदगी है, अगर कोई निमित मिलेगा तो इस ये बार बढ़ के बेटा, आएगी। इस बार बेटा अगर गंदगी अंदर है, गंदगी अंदर है तो निश्चित रूप से वो उखड़ के बढ़ आएगी, के आएगी। आएगी 100% आएगी, कभी ना कभी आएगी। हाँ, कभी ना कभी क्या टाइम है, 48 मिनट के अंदर आएगी, अंतर मुहूर्त में आएगी, इसका मतलब ये नहीं कि साल में 2 साल में आएगी, अंतर मुहूर्त के अंदर आएगी और निश्चित रूप से आएगी, हर 48 मिनट में। हर 48 मिनट में नहीं, ये गिर गया 48 गिर के तो गिर गया, 45 ठीक है ना, और छाई का क्या है, उसको तो साफ कोई चीज है, क्लियर है कहीं ये चीज है, एक का नाम छाई, एक का नाम उपशम। उपशम, उपशम मतलब दबी भी है, शायद छाई खत्म खत्म। वो आएंगे नहीं। और एक छोटे में कुछ दबी भी है कुछ बुरी भी है। क्षोभशम का तो फिर काल काफी बैठ जाता है, हाँ, फिर वो है। काफी काल बैठ जाता है, ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ, इधर हाँ ना, यही कारण है कि आज के दूसरे को जोड़कर जोड़े को देखकर आप तो प्रभावती कहकर, हाँ प्रभावती कहकर मूर्छित हो गए, पर वह भी उसी भाव के अपने स्वामी प्रति विवेक को याद करके हार विवेक कहकर मूर्छित हो गए। इस प्रकार यहाँ हम कीड़ा करने वाले सुंदर और लज्जाशील दंपति हुए हैं और निमित्त पाकर इस समय हमें जाति स्मरण भी हो गया है। इस प्रकार सुलोचना ने पूर्व भाव की बातें कह सुनाई, जिन्हें सुनकर जय कुमार को बहुत संतोष हुआ। सच है स्त्री के वचनों से कौन प्रसन्न नहीं होता। इसके बाद वे मन चाहे भोगों को भोगते हुए सुख चैन से काल बिताने लगे। इसके बाद विद्याधर के भाव में प्राप्त हुई बहुत सी विद्याएं थी, जिनके प्रभाव से वे मेरु और कुलाचलों पर जहां पर चाहते कीड़ा करते और संसारिक सुखों का स्वाद देते। पहले एक बात बहुत मानते में अपने घर पे अपने भाई बहन से मम्मी पापा से भी कहना, ये है तो पटमा भी हो, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ेगी हम वो टॉपिक भी ले करेंगे, तो उससे क्या है तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी इसमें। देखो जैसे अब पटमा के साथ साथ हमने ये कर्मों की स्थिति को भी समझा, ठीक है ना, तो ये कर्णानियों का टॉपिक था, तो हमें इनको भी देख लेंगे। कर्णानियों का है या चरणानियों का है, तो उससे तुम्हें क्या है अपनी अगली किताबों में भी अच्छा भी लगेगा और तुम्हें ये देखने को भी मिलेगा, तुम्हें भी धर्म की नॉलेज हो रही है। और जब हम महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे मन में भी थोड़ी सी व्रत वगैरह लेने की इच्छा उत्पन्न होती है ना। ये विद्याधर थे जब मानो सोचना करे ना सब जगह की वंदना करते देखो हैं।
ऐसा लिखा है कि उन्हें अपना पूर्व भव याद आ गया। हाँ, ये कह रहे हैं ना तो संजय पूर्व के बदन नहीं, में। ऐसा है चाची जी, हसनापुर में विद्याधर का तो कोई काम नहीं है, हाँ, ये तो भूमि गोचरी थे। भूमि गोचरी है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक लाइन में ये कुछ कह दिया, देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ। इनके पास, इसके बाद वे मंच पूर्व भाव की बात, इनके पास विद्याधर के भाव में प्राप्त हुई। अच्छा, पहले भोग की विद्या थी इनके पास। इनके पास विद्याधर के भाव में प्राप्त हुई, बहुत सी विद्याएं थी, ठीक है ना। कम शब्दों में कह रखा ना, एक बच्चा स्किप हो जाता है इसलिए। एक बार जब विद्याधर थे उस टाइम जो इन्हें विद्या प्राप्त हुई थी मतलब वो, अभी इनके साथ के में। हाँ हाँ, ये कहना चाहते बहुत सा ज्ञान है ना अगले भव में साथ चला जाता है। तुमने बेटा बहुत बार हैं। देखा हमेशा होगा। जाता है, हमेशा जाता है, नहीं थोड़ा बहुत तो जाता है, कहता है। नहीं, तो बात अलग कह रही थी, ये भी बात कह ये रही। तीन तरह के हैं ज्ञान भी, अनुगामी है तो कैसे कैसे मतलब बहुत सा है ना, अपने साथ लेके आते हैं पहले ज्ञान। नहीं चाची जी, वो थोड़ी बात को ना स्किप करी, जो कहना चाह रही कि पूर्व जन्म का संस्कार, संस्कार होते हैं वे ज्ञान नहीं, हाँ, संस्कार है, ठीक है ना। संस्कार तो पूर्व भोग के जाते ही बेटा, तुम्हें बात समझ में आई है। देखो तुम्हें संस्कार की बात बताता हूँ मैं, एक तो एग्जाम्पल दूंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। बछड़े को दूध पीना कौन सिखाता है? सिखाता है कोई? अब बछड़ा पैदा होते ही अपनी माँ के थन में जाता है ना, करता है। चार संज्ञाएं मतलब बच्चा जब पैदा होता है ये पूर्व जन्म के संस्कार थे, हां गए ये पूर्व जन्म के संस्कार थे। और तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें आसपास के वातावरण में तुमने भी महसूस करी होगी कि जो कुछ किसी ने सिखाई नहीं फिर भी कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मकड़ी को जाला बनाना किसने सिखाया? मधुमक्खी को छत्ता बनाना किसने सिखाया? सतीश को छत्ता बनाना किसने सिखाया? वो तो पर्याय के जैसे अनुसार बच्चा कार्य पैदा है। होता है, संस्कार तो है ना। बच्चा पैदा होता है तो मुंह से दूध पीता है, तो पहले संस्कार तो लेकर आया कि दूध मुझे मुंह से ही बेटी पीना ये है। संस्कार होते हैं। चार ये संज्ञा सिखाया जब किसने? साथ में लेकर आता आ गए मैं तो बच्चा मतलब जहाँ से 8 पत्ते एकदम डरने लगे पैदा होते ही बच्चा, तो उसको किसने सिखाया? रोना किसने सिखाया? तो वो पहले संस्कार लेके आता है। ये बेटा संस्कार होते हैं। पापा जैसे ही जब पैदा हो मैंने रोया, हम्म। मेरे पिछले जन्म के संस्कार हैं, तो पापा ने पिछले जन्म के सिखाया होगा। वो उससे पहले जन्म के संस्कार लेके बेटा स्टार्टिंग तो कह ही नहीं सकते कि पहला भाव कौन सा था, स्टार्टिंग नहीं कही जा सकती। अच्छा तो ये बता चार सकती है प्रकार के कौन कौन से बताए जाते हैं? आहार भय मैथुन और परिग्रह, जब बच्चा पैदा होता है ये चार संज्ञाएं लेके आता है। परिग्रह का मतलब ये समझो कि पक्षी का घोंसला बनाते हैं, घोंसले में तिनके इकट्ठे करते हैं, स्वभाव है। ठीक है ना। चींटी अपने वेट के बराबर ही चिन्नी को लेके जा रही है, ठीक है ना। क्या वो चिन्नी खा छोटा पाएगी? बच्चा होगा उसके पास खिलौना होगा तो वो अपने तब वो खींचेगा। छोटे छोटे बच्चे परिग्रह की चूड़ी के टुकड़े, कंकड़, पत्थर, चौक, पता नहीं कितनी कितनी चीजें इकट्ठी कर सकते हैं। परिग्रह का क्या होता है ना, छोटे बच्चों को तुम बैग देखे ना कि बैग में क्या सब और हर चीज चाहिए। नहीं अगर छोटा सा बच्चा होगा उसके हाथ में तो खिलौना छिलोगे तो वो देने का नहीं, उसको अपनी तरफ खींचेगा, उसको परिग्रह की लालच। तो ये बच्चा संस्कार होते हैं, है ना। ये इसको ज्ञान ना कहकर संस्कार बोलते हैं। एक बार जय कुमार क्रीड़ा के लिए कैलाश पर्वत के मनोहर वन में गए। मां सुलोचना को एक स्थान पर छोड़कर स्वयं कुछ दूर निकल गए। देव योग से उसी समय इंद्र ने अपनी सभा में जय कुमार के शीलव्रत की बड़ाई की और सुलोचना के पतिव्रत को सराहा। समुद्राचार्य योगी थी जय कुमार की और सुलोचना की। इंद्र के द्वारा की गई प्रशंसा रवि पर्व नाम के देव से कहीं नहीं गई। उसने कहा उसी समय कांचना नाम की एक अप्सरा को जय के पास भेजा। परीक्षा लेने के लिए भेजा। हाँ, शील की। वह जय के पास आकर कहने लगी, इसी भरत क्षेत्र की विजय की उत्तर श्रेणी में एक रतनपुर नाम का नगर है। वहाँ का राजा पिंगला गंधार है। उसकी रानी का नाम सुपर्वा है, पुत्री का नाम विद्युत पर्वा। मैं वही विद्युत पर्वा हूँ। मेरा विवाह राजा नमी के साथ में हुआ था। एक दिन पुण्य योग से मेरू के नंदन वन में आपको कीड़ा करते हुए देखा, तभी से मैं आपके लिए उत्सुक हूँ।
ये उन्हें बता दिया कि मैं शादीशुदा हूँ, किसने बता दिया? मेरे चित्त पर आपका चित्र खिंच गया है। दुर्भाग्य से इतने तक मुझे आपका दर्शन का मौका नहीं मिला। पुण्य की वजह से आज फिर आपके दर्शन हो गए। अतः हे जय, मुझे स्वीकार कर मेरे साथ मन चाहे तो होगी। विद्युत प्रभा की इस प्रकार दुष्चेष्टा को देखकर जय ने कहा, तुम ऐसा पाप मत विचारो, मैं परिस्थिति का त्यागी हूँ, तुम यहाँ पर से अभी चले जाओ। इस प्रकार जय ने उसे बहुत डांटा डपटा। यह देखकर विद्युत प्रभा को बहुत क्रोध आया। उसने राक्षसी का रूप बनाकर जय को उपद्रव करने लगी, परंतु उस दुष्टा का जय पर कुछ वश नहीं चला। तब वह वहां से भागकर सुलोचना के पास पहुंची। सुलोचना ने भी उसे बहुत फटकारा। अंत में उसके शील के महात्म्य को देखते करके क्षण भर में अदृश्य हो गई। देखा शील वर्त दायोग से देव भी डरते हैं। स्वर्ग में जाकर उसने स्वामी को नमस्कार किया और जय कुमार और सुलोचना के दिल की प्रशंसा की। सुनकर रवि पर को आश्चर्य हुआ। इसके बाद वह स्वयं आकर विनय से उन दंपति को नमस्कार किया और अपना सारा हाल कह सुनाया और कहा, मैं आपका अपराधी हूँ, आप मुझे क्षमा करें। इसके बाद उस दंपति ने रत्नाभरण और दिव्य वस्त्र भेंट कर सब को चला गया। इधर जय कुमार भी अपनी कांता के साथ नगर को चले गए। कांता माना पत्नी, अपनी पत्नी के साथ नगर को चले गए। एक बार अनेक राजाओं के द्वारा सेवित जय कुमार का संसार की विचित्र गति पर ध्यान गया। संसार की अनित्यता को जानकर उसके बुद्धि में एक चित्र खिंच गया। उन्होंने आदिनाथ प्रभु के पास जाकर ध्यान पूर्वक धर्म का उपदेश सुना और संसार देह भोगों को विरक्त करके शिव शंकर महादेवी के साथ साथ अपने अनंत वीर्य नाम के पुत्र का राज्याभिषेक कर उसे अपने पद पर बिठाया और स्वयं सारे परिग्रह को छोड़कर बहुत से राजाओं के साथ दिगंबर हो गए। इसके थोड़े ही दिनों में 7 रिद्धियां तथा मन ज्ञान को लाभ ले वे आदिनाथ भगवान के 71वें गणधर हुए। 71 आदिनाथ भगवान के एक से ज्यादा गणधर हुए। मुख्य गणधर तो एक होगा, अच्छा, मुख्य गणधर एक होगा, बाकी तो गणधर के कितने? 72 होंगे। अच्छा, मतलब और गणधर भी होंगे, मुख्य मुख्य गणधर गणधर तो एक ही होंगे। तो मतलब ये इनका मुख्य गणधर का तो काम ये है कि जो तीर्थंकर बोल रहे हैं तो बस वे डायरेक्ट डायरेक्ट बाकी गणधर जो दूसरे गणधर से सुन रहे हो, ये मुख्य गणधर से सुन क्या? मुख्य गणधर से सब सभी सुन रहे थे जो मुख्य गणधर बोल रहे हैं। तो बाकी गणधर ये तो मुनि हैं, जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, बाकी सबके सब सुनी गणधर है। वीर सागर जी, विशाल सागर जी, सबके सब आचार्य विद्यासागर जी की गणधर है। अगर आप उनको तीर्थंकर मानो, अगर हमारे तो तीर्थंकर ही है। पापा जो है वो भगवान जी जिनके गंधर है वो अभी भी वो लिख रहे होंगे। बेटा जिन्होंने अपने सारे कर्म काट दिए ये तो मोक्ष ही चले गए। ऐसे तो गंधर्व की होश में देते हैं ना। हमारे स्वामी के सारे गंधर्व मुझे नहीं लगता मुझे कितने थे? सारे देखना पड़ेगा, और देखना सारे पड़ेगा। कितने थे हमारे सामने? अतिशय को याद है कुछ वहाँ पे इसमें भी पढ़ा होगा। शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है, बाकी मैं बोल दूँ। हाँ कुछ तो भी- फिर हमारे सामने के बाद तो थोड़ी सी मोक्ष में ले जाने तो गए नहीं। हाँ हाँ तो क्या नहीं, ऐसा अनुभव के भी तो 3 हुए, लेकिन मोक्ष 3 से ज्यादा गए। अनुभव के भी हुए 3 तो, ठीक है ना। मोक्ष तो 1-2 और भी गए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे मोक्ष नहीं गए। अच्छा, भरद्वाज स्वामी तो शुद्ध केवली थे। भद्रभाव हाँ, वो तो शुद्ध केवली थे, 5 ये शुद्ध केवली। अब वो तो मंदिर में चलेंगे तो इसी गौतम स्वामी तो है ना अनुभव केवली में ही थे। गौतम स्वामी उस वक्त मुनिराज थे। हाँ नहीं, अनुभव केवली में थे, उनकी तो बनी हुई है शिखर जी में भी। वैसे मुनिराज से जब वो मुख्य गंधर थे, हाँ उनके घर में मुनिराज। मुख्य गंधर वो कहते हैं दिव्य देवी समझ आती है। वे तो मुख्य उनके काट और की भी थी। जब तक ये नहीं गए तब तक गौतम दिव्य स्वामी दृष्टि काट थी। और की भी थी। बता मुनावे से गए हैं? वो उनमें से कोई लोग विद्या होती है,
मानेगा वही झेल सकता है। हाँ, वो तो मेन निश्चित बात है कि रहता है। योग्यता किसके अंदर है। अच्छा, गौतम स्वामी अपने आप में भी मतलब महावीर स्वामी के पास आने वाले, देखो उन्हें अहम तो था पर ज्ञानी तो बहुत सारे थे, ज्ञानी बहुत सारे थे। और जब आने के उन्होंने वो देखा था मानस्तम, तो उनका अभिमान भी चूर हो गया था। कहना माने सब वही माने टाइम तो सब है, लगा है, जिसका मान इस तभी हो गया मान सबको देखते हैं, इसलिए थोड़ा जिसका मान टाइम माने था ना सब इसमें। मुझे अभी समझ में आया, मैंने भी पढ़ ली थी मैं 2-4 दिन पहले, जिसका मान बढ़ गया मान लेकिन सब भी बढ़ पहले से गया। निश्चित होता है गणधर कौन है, हाँ, पहले से निश्चित होता है। पापा आपने मुझे बताया नहीं, वो महावीर स्वामी अभी बोल लूंगी क्या? नहीं बेटा, तो शरीर ही नहीं है, तो पापा जो मोक्ष लेगा तो शरीर को होता है, तो गौतम स्वामी मतलब जो भी मोक्ष ले गए। बेटे जिस टाइम अरहंत अवस्था में होते हैं भगवान, उस टाइम उनकी दिव्य खिलती है और वो कोई नहीं सुन पाता, वो सिर्फ गणधर सुन पाता अच्छा, है, एक समझ बात पाते हैं। तुम मंदिर जाती हो, हाँ मंदिर में ना प्रतिमाएं देखती है, रोज देखता हूँ। रोज दर्शन करती है प्रतिमाओं के, ठीक है ना। परम प्रभु भगवान की मूर्ति कौन सी है? पता प्रभु भगवान लास्ट वाली ठीक है, वहाँ की सारी प्रतिमाओं के दर्शन करें। चलो ठीक है, उसमें एक प्रतिमा कुछ अलग तरह की है, जो परम प्रभु भगवान के पास में ही है। थोड़ी सी अलग सी आती है। क्या है उसके अंदर खास बात? ये तो इस पर तो बता बेटा, परम प्रभु भगवान की निधि के दर्शन किस किस ने करे? मैंने करे। अच्छा, ये बताओ सबसे पहले नंबर पे बीच में कौन से भगवान की प्रति? बीच में, बीच वाले में, वेदी में, अच्छा वो बीच वाली वेदी में इन्होंने ठीक है ना। और कुंभनाथ भगवान की वेदी के बाद हम कौन सी वेदी में जाते हैं? सुपार्श्व भगवान की वेदी में। उसके बाद कौन सी वेदी में जाते हैं? ठीक है ना। पद्म प्रभु भगवान की वेदी में पद्म प्रभु भगवान की प्रतिमा कौन सी लाइन में है? सबसे पहली लाइन में है, ठीक है ना। सबसे पहली लाइन में कौन कौन सी और प्रतिमाएं हैं? एक प्रतिमा ऐसी ही है जिसमें कटिंग की हुई है, एक तो 5 बालियती की है, हाँ। एक और एक 24 भगवान की है, एक धातु की प्रतिमा ऐसी है जिसमें कटिंग हुई एक है। हाँ एक सिद्ध शेप भगवान या कौन से भगवान की? सिद्ध उनकी हम वो शरीर में देखी। ठीक है ना। और बाकी प्रतिमाएं कौन से भगवान की है? अनंत भगवान की है। समझ में क्या अंतर? अनंत भगवान की में और सिद्ध भगवान में क्या अंतर है? सिद्ध भगवान के शरीर नहीं होता बेटा, आकार होता है, जिस आकार से मुझे जाना है वो आत्मा आत्मा होती है, शुद्ध आत्मा होती है। पापा तो अरिहंत भगवान जो अच्छा, सिद्ध भगवान कहाँ होते हैं? वो शिला सिद्ध भगवान सिद्ध होते हैं। और अनंत भगवान कहाँ होते हैं? मध्य लोक में। पापा तो महावीर स्वामी अरिहंत अवस्था में है। हाँ, जिस इस समय नहीं है बेटा। एक बार बता, अगर महावीर स्वामी अनंत अवस्था में होते तो हम दर्शन करने जाते ना क्या? फिर तो वहां पे क्या कुछ भी हो जाता। अनंत अवस्था में तब होता है जब 4 कर्मों का नाश होता है। अनंत अवस्था में चार तो बेटा कर्म फिर है। उनके उनके तो अरिहंत अवस्था में ना शरीर होता है, जैसे बीच में वेदी में दर्शन लाभ करते हो ऐसा। अनंत अवस्था में है, तो इसे अनंत अवस्था समझ में ना शरीर पिक्चर होता है, दिखाना। तो वे उपदेश देते हैं। बेटा अगर अनंत अवस्था में महावीर स्वामी होते ना, फिर कुछ भी हो जाता बेटा, फिर तो वहां जाते जाते। अर्षित होने के बाद ना ये शरीर खत्म हो जाता है, बस खाली आत्मा रहती है, वो फिर तो दिखाई हमें समझते कुछ नहीं थे। पापा तो हम पुन्नत भगवान की जो वेदी है उसमें अरिहंत अवस्था को देखते हैं। बेटा अभिषेक जो करते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ा उपकार हमारा अनंत भगवान करते हैं। सबसे बड़ा उपकार हमारा कौन करते हैं? अनंत भगवान। ये हमें बातें किसने बताई था? ये सारी अरिहंत भगवान इसलिए उनका उपकार है। शिव भगवान तो पर सिलसिला में विराजमान होता सिद्ध है, भगवान तो हमारे कुछ वे करेंगे हम कुछ नहीं। नहीं कहते हमें। सिद्ध भगवान तो कुछ करना ही नहीं। महावीर भगवान पर अनंत अवस्था में नहीं है, वे सिलसिला पे विराजमान वो मोक्ष सिद्ध तो हो चुके चुके हैं। सिलसिला पे अच्छा एक बात बता, मोक्ष। हम दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि महावीर भगवान जी को मोक्ष हुआ था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है वो? मोक्ष में तो फिर अनंत अवस्था में कहाँ गए? और मोक्ष में कौन होते हैं? अनंत होते हैं, सिद्ध होते हैं? सिद्ध। अब समझ में आ गया? अभी नहीं आया तो पापा मतलब मोक्ष में होती सिलसिला, है? मतलब मोक्ष में होती सिलसिला। हाँ हाँ, उसे मोक्ष कहते हैं, सिलसिला कहते हैं, एक ही बात है। वो दिखाई नहीं देते। वहाँ परम सुख है बेटा, वहाँ से जन्म मरण सब खत्म है। और अब तो समझ में आ गया।
बाद ईश्वर प्रभु ने संपूर्ण कर्म से घाती कर्म को काट कर उन्हें केवल ज्ञान हो गया। इधर पति वियोग से पीड़ित सुलोचना ने भी विरक्त होकर सुभद्रा नाम की भरत की पत्नी के साथ साथ ब्रह्मी आर्या के पास आर्य का व्रत ग्रहण कर लिए और तब कर गए अच्युत स्वर्ग में अंतर विमान में देव हो गए। कौन? सुलोचना मतलब जय तो मोक्ष चले गए और सुलोचना भी इसलिए प्रयास से तो मोक्ष नहीं आना, वो पहले देवलोक में गई, फिर जमीन पाएगी तब जाएगी। हाँ। जब जय ने दीक्षा ले ली उसके बाद सुलोचना ने भी दीक्षा ले ली, ठीक है ना। इसके बाद ईश्वर प्रभु ने संपूर्ण देशों में विहार कर धर्म का उपदेश दिया और धीरे धीरे सब जगह भव्य जन रूप वन श्रेणी को सीट कर कैलाश पर्वत पर पहुंचे और उन्हें भी मोक्ष जाना है। वहां पर उन्हें 14 दिन तक मुक्ति के कारण योग धारण करके योग निरोध किया। 14 दिन का योग निरोध। 14 दिन का योग। विद्यासागर महाराज ने इस तरह तो 3 दिन का योग निरोध था। 3 दिन तक कुछ खाना नहीं पिया नहीं, अधिकतर 3 दिन का योग आ रहा है। देखो एक बात है कि उनकी तो वास्तव में उत्कृष्ट होगी, पूरी उसी तरह हुई जैसे चौथे काल में एकदम पहुंच गई। इस काल में मैं समझता हूँ कि उत्कृष्ट होगी ना उनकी। अधिकतर भगवान ने 3 दिन का योग निरोध ना उत्कृष्ट वास्तव में वे और समय भी बहुत अच्छा था, रात्रि के 2:30 मतलब काल भी अच्छा। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई ऐसा ही मतलब पर्याय दी होगी जो एक बहुधारी हो, जैसे लोकांतिक देव या स्वधर्मेंद्र, ऐसी कोई पर्याय दी होगी। पक्की बात है कुबेर, ऐसी कोई जिसकी आयु लंबी हो। आयु तो लंबी हो क्या, लेकिन भाव एक ही होगा। मतलब जैसे 5वां काल है 6वां काल है, ये तो कहीं बिताएंगे। उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहीं विदेश में लेते हैं, क्या कहीं भी चले जाए, उनका तो कोई समस्या नहीं है। चक्रवर्ती बेटा जो पूरे के पूरे क्षेत्र के स्वामी होते हैं चक्रवर्ती कहलाते हैं। सबसे ज्यादा धनवान होते हैं। योग योग किया और माघवदी 14 को प्रातःकाल पूर्व मुख कर निष्पाप आदि प्रभु पद्मासन से औदारिक शरीर छोड़कर अव्यय मोक्ष को प्राप्त हो गया। अव्यय का मतलब यह है जो समाप्त नहीं होगा, मोक्ष पर कभी समाप्ति नहीं होगा, इसलिए उसे अक्षय पद भी बोलते हैं, कभी खत्म नहीं होगा। उस समय सब सुर असुर ने आकर निर्वाण महोत्सव मनाया। ये जो तुम्हारी वो है ना, क्या नाम, लॉर्ड महावीरा वाले ये तो मनाते हैं। मोक्ष करते हैं जैन बाग में जो पत्रिका भरने को मिलती है और सिद्धि लाभ की इच्छा से पुण्य बंद किया। इसके बाद जैविक आघाती कर्म का नाश कर कल्याण में मोक्ष अवस्था के भोक्ता हो गए। जिनके साथ साथ गए ये भी हाँ आदिनाथ भगवान और जय साथ साथ कल आदिनाथ भगवान को मोक्ष प्रेम या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकारो सुवर्णिमा सभी हे जिनवानी भारती तोय